हेलो बच्चों, मेरा नाम है विवेक कुमावत और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायो-सैवर्ट लॉ के वेक्टर फॉर्म के बारे में। तो इसके ठीक पिछले वाले वीडियो की अगर हम बात करें तो हमने बायो-सैवर्ट लॉ की एक्सप्रेशन जो है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की, उसे हमने फाइंड किया था। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं इसके वेक्टर फॉर्म के बारे में। तो फिलहाल ये जो है हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और उस करंट कैरिंग कंडक्टर में फ्लो होने वाले करंट से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डेवलप्ड हुई है और उसी डेवलप्ड मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को हमने जब फाइंड किया था तो वो डेवलप्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड था वो कुछ ये था, dB is equals to mu naught divided by 4 pi into I dl sin theta divided by r square। तो ये जो डेवलप्ड मैग्नेटिक फील्ड है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम इसके वेक्टर फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करूं इन वेक्टर फॉर्म, तो ये dv जो है मुझे इसकी डायरेक्शन यहाँ पर देना पड़ेगी, इक्वल्स टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई इनटू आई dl sin थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इस तरफ कौन कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है अगर हम उसे देखने की कोशिश करें तो हमारा ये जो करंट एलिमेंट dl जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर मैं करंट का इसके साथ प्रोडक्ट कर दूं जो इस कंडक्टर में फ्लो हो रहा है तो प्रोडक्ट होने से ये हो जाएगा I dl और इससे हम बोलते हैं करंट एलिमेंट, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो फिलहाल अगर हम बात करें तो ये तो है हमारी वेक्टर क्वांटिटी हो गई। क्या इसके अलावा और कोई हमारी वेक्टर क्वांटिटी है? तो करंट ये तो एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर इस पॉइंट P के बारे में, तो हमने लाइन एलिमेंट से तो डिस्टेंस ले लिए स्मॉल r, लेकिन ये पॉइंट P की पोजीशन क्या होगी वो हमें पता नहीं है और उसे फाइंड करने के लिए हमें हेल्प लेना पड़ती है पोजीशन वेक्टर की। तो मैं यहाँ पर r वेक्टर जो है मैं पोजीशन वेक्टर यहाँ पर लेकर चल रहा हूँ, जो इस करंट एलिमेंट से P पॉइंट की डायरेक्शन और पोजीशन क्या होगी वो मुझे यहाँ पर बताएगा। तो फिलहाल अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास अब दो वेक्टर है, एक तो हमारा करंट एलिमेंट dl और दूसरी अगर हम बात करें तो ये जो है हमारा पोजीशन वेक्टर। अब यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करें तो इधर तो हमने वेक्टर लगा दिया है, लेकिन यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी हम बाय डेरिवेशन सॉल्व करते हुए तो नहीं लाए थे। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं एक यूनिट वेक्टर लगा रहा हूँ ताकि हमारी जो डायरेक्शन है वो दोनों तरफ हो सके और हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड बन सके। अब ये जो r कैप है ये मेरा यूनिट वेक्टर है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं मेरे पास दो वेक्टर है और दो वेक्टर के लिए आपने टू वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जरूर पढ़ा होगा। तो उसका जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से है। अगर हम बात करें कि जो a वेक्टर है अगर मैं इसका प्रोडक्ट करूं b वेक्टर का, अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट ले रहा हूं क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट से मुझे एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है और यहाँ पर भी मुझे एक वेक्टर क्वांटिटी मिल रही है। तो मुझे जो है ये जो दो वेक्टर है r वेक्टर और हमारा करंट एलिमेंट I dl, इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेकर चलना पड़ेगा और ये फॉर्मूला जो है कुछ इस तरीके से हो जाता है। अगर मैं इनका मैग्नीट्यूड लूं तो a मॉड वेक्टर b मॉड वेक्टर sin थीटा, तो ये तो खैर मैग्नीट्यूड हो गया। लेकिन अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो यहाँ पर मैं थोड़ा इसे जगह बनाते हुए थोड़ा यहाँ लिख देता हूं। तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल्स टू a मॉड वेक्टर b मॉड वेक्टर cos sin थीटा। और इस तरफ ये तो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन देने के लिए हम यूनिट वेक्टर लेते हैं। तो ऐसे ही मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मुझे क्रॉस प्रोडक्ट करना है और मेरे पास अभी डायरेक्शन नहीं है तो मैंने यूनिट वेक्टर ले लिया है। तो यूनिट वेक्टर वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 जो सिर्फ डायरेक्शन बताता है। तो यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करें तो मेरे पास ए वेक्टर जो है अगर मैं इसे कंसिडर कर लूं कि ये जो है वो हमारा करंट एलिमेंट I dl है। ऐसे कैसे अगर मैं बात करूं कि b जो है तो मेरे पास एक ही वेक्टर बचता है, ये है हमारा पोजीशन वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड जो है इसे हम ले रहे हैं स्मॉल r। तो ये मेरे पास सेकंड वेक्टर है और ये इक्वल हो जाएगा कुछ इस तरह। तो मैं यहाँ पर जो वेक्टर लेने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर इसको n कैप ही ले लेता हूँ। तो फिलहाल मैं जैसे अगर मैं बात करूँ तो मैं यहाँ पर इसे n ही लेने देता हूँ। तो आप जो चाहे वो वेक्टर यहाँ पर ले सकते हैं। तो फिलहाल अगर हम आगे बढ़ने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं इनका जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होगा इन वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट के। तो पहला मेरे पास है I dl और दूसरा है ये r वेक्टर। अगर मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो ये कुछ मैग्नीट्यूड रहेगा।
अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो मैं इसी यूनिट वेक्टर की हेल्प से कुछ इस फॉर्म में इस इक्वेशन को बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये जो यूनिट वेक्टर है अगर हम बात करें तो ये जो यूनिट वेक्टर होगा एन कैप, तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है डायरेक्शन डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो हो क्या रहा है, इस कैन कैप में दो ही वेक्टर है आईडीएल और आर। तो यहां से अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो ये जो एन कैप है मैं ये मान रहा हूं कि ये इन दोनों के प्रोडक्ट से जो रिजल्टेंट वेक्टर मिल रहा है, तो रिजल्टेंट वेक्टर जो है यहाँ पर वो है हमारा डीबी। अब अगर मैं यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल का यूज करूं इस डायरेक्शन को समझने के लिए, तो हो क्या रहा है, ये थंब मुझे करंट के फ्लो होने की डायरेक्शन दे रहा है और ये कर्ल होती फिंगर जो है वो मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे रही है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन अगर आप देख पा रहे हैं फिंगर के पॉइंट की डायरेक्शन में, तो बोर्ड के अंदर की तरफ है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन बोर्ड के इनवर्ड हो जाएगी और इनवर्ड डायरेक्शन को हम क्रॉस के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात हमने हमारे इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में की थी। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो मेरा जो एन कैप है उसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी, तो मैं डायरेक्शन ले रहा हूं मेरे पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन आर वेक्टर। अब मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो मैग्नीट्यूड आप इस फॉर्मूले से देख सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है इसका, आर वेक्टर साइन थीटा। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर इसे आर के फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहा हूं। अगर हम या तो हमें मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना हो तो वेक्टर के साथ मॉड लगाएं, या तो फिर हम सिर्फ लेटर को ही लिख लें और इस वेक्टर और इस मॉड साइन को हम यहाँ से रिमूव कर दें। तो फिलहाल मैं कुछ इस तरीके से रिमूव करते हुए लिख रहा हूं। तो ये मेरे यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन है। अगर मैं इसे यहाँ पर रख दूं तो हमारी ये इक्वेशन है, तो हमारी इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरीके से आगे बढ़ेगी। जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है dB is equals to IDL sin थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और अगर मैं इस यूनिट वेक्टर की वैल्यू रखूं तो वो कुछ इस तरीके से आर वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड है आर साइन थीटा। तो फिलहाल मैं यहाँ पर देख रहा हूं कि ये जो साइन है इससे ये साइन जो है वो कैंसिल हो चुका है। और दूसरी अगर मैं बात करूं तो ये हमारे लिए एक वेक्टर क्वांटिटी है आईडीएल फिलहाल। तो यहां से अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो यहाँ पर हो ही कुछ यही रहा है कि ये जो आईडीएल साइन थीटा है हमारा, उसमें से ये साइन थीटा कैंसिल हो गया है। तो मैं इसे कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, आईडीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, और ये आर का इस आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमें ये कुछ इस तरीके से एक्सप्रेशन मिल जाएगी। तो ये जो एक्सप्रेशन हम लेकर आए हैं हमारी मैग्नेटिक फील्ड की, यही जो है इसका वेक्टर फॉर्म हो जाता है। तो यही था आज के इस वीडियो में। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।